मूवी का स्टार्ट थीब्स इजिप्ट 1290 बीसी में होता है, जहां हाई प्रीस्ट इम्होटेप का अफेयर अनुक्सुनामुन के साथ है, जो कि फेरो सिटी 1 की मिस्ट्रेस है। जब फेरो को इम्होटेप और अनुक्सुनामुन के रिलेशन का पता चलता है तो वो दोनों मिलके फेरो को मार देते हैं, जिसके बाद इम्होटेप वहां से भाग निकलता है, मगर सोल्जर्स को आता देख अनुक्सुनामुन खुद को मार लेती है, इस बिलीफ के साथ कि इम्होटेप उसे वापस जिंदा कर लेगा। इम्होटेप और उसके प्रीस्ट अनुक्सुनामुन का कॉर्प्स चोरी करके उसे हामुनेप्ट्रा द सिटी ऑफ डेड ले जाते हैं। इम्होटेप अनुक्सुनामुन को वापस दुनिया में लाने के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे सेटी के सोल्जर्स आकर रोक देते हैं और वहाँ सबको हॉस्टेज बना लेते हैं। इम्होटेप को जिंदा दफना दिया जाता है और उसकी ग्रेव में फ्लैश ईटिंग स्क्रैप बीटल्स भी डाल दिए जाते हैं। उसे सार्कोफेगस में डाल के स्टैच्यू ऑफ इजिप्शियन गॉड अनुबिस की फीट में रख दिया जाता है, जहाँ सेटी के सोल्जर्स में जाई उसको स्ट्रिक्टली गार्ड करते हैं ताकि इम्होटेप को वापस आने से रोक सकें। 1926 में जोनाथन कार्नेहन अपनी सिस्टर एवलिन को एक इंट्रिकेट बॉक्स और एक मैप गिफ्ट करता है, जो कि हामुनेप्ट्रा सिटी का होता है। एवलिन एक लाइब्रेरियन और एक एस्पायरिंग इजिप्टोलॉजिस्ट होती है। जोनाथन रिवील करता है कि उसने ये बॉक्स एक अमेरिकन एडवेंचरर रिक ओ'कॉनर से चोरी किया है। रिक जब फ्रेंच फॉरेन लीजन में था, उसने तब ये सिटी डिस्कवर किया था। जोनाथन और एवलिन जब रिक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक स्लेव बन चुका है, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। जब रिक को फांसी दे दी जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तभी एवलिन हैंगमैन को बहुत मुश्किल से कन्विंस करके रिक को बचा लेती है, जिसके बाद रिक अपनी जान के बदले एवलिन और उसके भाई को हामुनेप्ट्रा सिटी ले जाने का वादा करता है। एक शिप से ये लोग सिटी के लिए निकलते हैं, जहाँ जोनाथन अमेरिकन ट्रेजर हंटर बैंड को हामुनेप्ट्रा सिटी का बता देता है, जिस पर वो लोग भी ट्रेजर की सर्च में उस सिटी जाने का डिसाइड करते हैं। रिक को उसी शिप में बेनी गेबर भी मिलता है। ये रिक का वो फ्रेंड होता है जो मेजाई से बैटल के वक्त कावर्डली डर के भाग गया था। सीन्स एवलिन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उस पर मेजाई के लोग अटैक कर देते हैं और उससे सिटी ऑफ डेड का मैप और की मांग रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ रिक आकर एवलिन को बचा लेता है, मगर रूम को आग लग जाती है। मेजाई का आदमी की लेने ही लगता है कि जोनाथन वहाँ आकर उसे आग में फेंक देता है और खुद की ले जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता आग फैलने लग जाती है और पूरी शिप को आग लग जाती है। ये सब सी में छलांग लगा के स्विम करते हुए एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ से कैमल बोरो करके हामुनेप्ट्रा सिटी पहुँचते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि ट्रेजर हंट बैंड भी बेनी की मदद से वहाँ पहुँच चुका है। सिटी के अंदर पहुँचकर ये सब डिस्कवरी स्टार्ट कर देते हैं। एवलिन एक लाइब्रेरियन होने की वजह से बहुत हिस्ट्री जानती है, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए चीजें एक्सप्लोर करना इजी हो रहा था। अब एक तरफ ट्रेजर हंट बैंड और दूसरी तरफ ये लोग, दोनों की कोशिश थी कि जल्द से जल्द कुछ डिस्कवर करके गोल्ड हासिल कर लें। यहाँ हैंगमैन वॉल के ऊपर से कोई स्टोन्स उतार रहा होता है, जिनमें से एक जमीन पे गिरता है और उसके अंदर से एक स्क्रैप बीटल निकलकर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो पूरी बॉडी में ट्रेवल करने के बाद उसके हेड में जाती है। इस पर वो पैनिक करते हुए तेजी से भागता है और दीवार में जा लगता है। रात जब ये सब रेस्ट कर रहे होते हैं तो मेजाई इन पे अटैक कर देते हैं। सब इंक्लूडिंग एवलिन उनसे फाइट में लग जाते हैं। फिर एकदम मेजाई का लीडर आर्डेथ बे अपने सोल्जर्स को रोक देता है और इन सब को वार्न करता है। वो कहता है कि ये सिटी ऑफ डेड है और उन सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। मगर ये लोग उसकी नहीं सुनते हैं और नेक्स्ट डे वापस गोल्ड की सर्च में लग जाते हैं, जहाँ एवलिन बुक ऑफ अमुन रा की सर्च में होती है, जो कि प्योरली गोल्ड से बनी है। उन्हें बुक तो नहीं मिलती है, उसकी जगह उन्हें इम्होटेप के रिमेन्स मिल जाते हैं। यहाँ ट्रेजर हंटर्स को गोल्ड सर्च करते हुए एक बॉक्स मिलता है, जिसपे लिखा होता है कि अगर किसी ने इसे खोला तो सब मर जाएंगे। इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए वो लोग उसे खोलते हैं, जिसमें उन्हें बुक ऑफ डेड मिलती है, जिसके साथ उसमें केनोपिक जार्स भी मिलते हैं, जिसमें इम्होटेप ने अनुक्सुनामुन के ऑर्गन्स प्रिजर्व किए थे। रात सबके सोने के बाद एवलिन वो बुक स्टील कर लेती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक की से ही खुल सकती थी और वो एवलिन के पास मौजूद थी। एवलिन बुक अनसील करके उसे लाउडली रीड करना शुरू हो जाती है, जिस पर इम्होटेप वापस जिंदा हो जाता है। वो इन सब पे अटैक कर देता है। पहले बीटल्स की एक बड़ी वेव इन पे अटैक करती है, जिससे बचते हुए ये लोग टनल के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ अमेरिकन बैंड का एक आदमी ग्लासेस टूटने की
वजह से पीछे रह जाता है। यहाँ बीटल्स से बचते हुए एवलिन रिक और जॉनथन से अलग हो जाती है, जहाँ वो अमेरिकन बैंड के आदमी से मिलती है जो पीछे रह गया था। इमोटेप ने उसकी आईज और टंग निकाल ली हुई थी। एवलिन अभी इस शौक से बाहर ही नहीं आई थी कि पीछे से इमोटेप आ जाता है, जिससे उसे रिक आके बचा लेता है। ये सब वहाँ से बाहर आते हैं तो मेजाई की टीम वहाँ आ जाती है, जो उन्हें वहाँ से जाने का ऑर्डर दे के इमोटेप से लड़ने चली जाती है। सीन्स बेन पे शिफ्ट होते हैं, जो टनल में अकेले रह चुका होता है। इमोटेप उस पे अटैक कर देता है। बेन अपनी जान बचाने के लिए उसे गॉड्स के साइन दिखाने लग जाता है, जिस पर इमोटेप अचानक रुक जाता है और उसे कोल्ड ऑफर करता है। रिक बाकी सब लोगों के साथ कायरो वापस चला जाता है, मगर इमोटेप बेन की मदद से इनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। टनल में इमोटेप ने जिस आदमी की टंग्स और आइस लिए थी, अब वो उसकी सोल लेने आया है। बेन को डरते हुए अचानक नीचे देखकर रिक और एवलिन उस रूम में जाते हैं, जहाँ वो इमोटेप को देखते हैं। तब तक बाकी सब भी आ जाते हैं और उस पे फायरिंग करते हैं, मगर इमोटेप पे कोई असर नहीं होता और वो उन्हें पीछे फेंक के एवलिन को किस करने लगता है। तभी वहाँ एक कैट आती है, जिसे देख इमोटेप डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। रिक, एवलिन और जॉनथन म्यूजियम इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, जहाँ वो आर्डेथ से मिलते हैं। म्यूजियम का ऑनर उन्हें बताता है कि उन्होंने ईविल को अनलीश कर दिया है, जिसे मेजाई 3000 साल से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो बताता है कि इमोटेप कैट से इसलिए डर गया था क्योंकि कैट्स अंडरवर्ल्ड्स की गार्ड हैं, और जब तक वो अपने फुल रियल फॉर्म में नहीं आ जाता, वो कैट से डरता ही रहेगा। आर्डेथ थ्योराइज करता है कि इमोटेप ने एवलिन को किस करने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि अनुक्सुनामुन को वापस अलाइव करने के लिए वो एवलिन को सैक्रिफाइस करना चाहता है। एवलिन का बिलीव होता है कि बुक ऑफ डेड की वजह से इमोटेप वापस अलाइव हुआ है, लेकिन बुक ऑफ अमुनरा उसे वापस मार सकती है। रिक उसकी कोई बात नहीं सुनता है। रिक एवलिन को एक रूम में लॉक करके अमेरिकन बैंड के 2 लोगों को उसे गार्ड करने का बोलता है। खुद वो जॉनथन को लेके बेन के पास जाता है, जो उसे बताता है कि इमोटेप बुक ऑफ डेड ढूंढ रहा है। तभी वो विंडो से बाहर देखते हैं तो इमोटेप अमेरिकन बैंड के आदमी को मार के बुक ले चुका होता है। साथ ही साथ उसकी सोल लेके वो अपनी रियल सेल्फ में भी आना शुरू हो चुका है। इमोटेप एवलिन के पास पहुंचता है, जहां वो अमेरिकन बैंड के बाकी लोगों को भी मार देता है। इमोटेप आगे बढ़ के एवलिन को किस करने ही वाला होता है कि रिक फिर से अपनी हीरोइन को बचाने वहां पहुंच जाता है। रिक इमोटेप को कैट दिखाता है कि जिस पर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद ये सब सीधा म्यूजियम पहुंचते हैं, जहां से ये सब देखते हैं कि इमोटेप ने सिटी के लोगों को अपना स्लेव बना लिया है। एवलिन म्यूजियम में डिस्कवर करती है कि बुक ऑफ अमुनरा स्टैच्यू ऑफ हॉरस के नीचे है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इमोटेप के स्लेव गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं। ये लोग कार लेके वहाँ से निकलते हैं। सामने इन्हें इमोटेप के और स्लेव्स मिलते हैं, मगर ये लोग रुकते नहीं हैं और उन्हें गाड़ी के नीचे देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। गाड़ी के ऊपर आने वालों को रिक और बाकी लोग मार के नीचे गिराते रहते हैं। यहाँ इमोटेप अमेरिकन बैंड के आखिरी आदमी को मार के फुल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इमोटेप के स्लेव्स रिक और उसकी टीम को फुली कवर कर लेते हैं। तब तक इमोटेप भी वहाँ आ जाता है। इमोटेप एवलिन को अपने साथ आने का कहता है। उसके ऐसा करने पर वो उसके फ्रेंड्स को छोड़ देगा। ये सुन के एवलिन उसके साथ आने को तैयार हो जाती है, मगर इसके बाद इमोटेप अपने स्लेव्स को रिक वगैरह को मारने का ऑर्डर दे देता है। रिक एक टनल का डोर ओपन करके सबको लेके उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद रिक एयरफोर्स वापस जाकर उन लोगों को कन्विंस करता है और एक हेलीकॉप्टर लिए सिटी ऑफ डेड के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर इमोटेप एक सैंड स्टॉर्म पैदा करता है ताकि उन्हें रोक सके, मगर एवलिन इमोटेप को किस करके डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे वो सब बच जाते हैं। इमोटेप रिचुअल की तैयारियां कर रहा होता है। दूसरी तरफ रिक, आर्डेथ और जॉनथन अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब इमोटेप को ये पता चलता है तो वो अपने सोल्जर्स को जिंदा करके उनके पीछे भेज देता है। यहाँ इन सबको एवलिन तो नहीं मिलती है, मगर ट्रेजर मिल जाता है। बेचारे अभी सही से खुशी मना भी नहीं पाते हैं कि इमोटेप के सोल्जर्स आकर उन पे अटैक कर देते हैं। ये सब उनसे बचते हुए जाके बुक ऑफ अमुनरा ढूंढ लेते हैं। यहाँ इमोटेप रिचुअल परफॉर्म करना शुरू हो चुका होता है। इमोटेप एवलिन को नाइफ स्टैब करके मारने ही वाला होता है कि जॉनथन आकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद रिक इमोटेप के सोल्जर्स को मार के एवलिन को फ्री करवाने ही लगता है कि सोल्जर्स रिक को काबू करके मारने लगते हैं, मगर रिक वापस स्वॉर्ड पकड़ के उन्हें मार देता है, जिसके बाद एवलिन
एवेलिन की चेन्स तोड़कर उसे फ्री करता है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता है। इमोटेप के और सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि अब क्या होगा, तभी पीछे से अनुक्सोनामुन एवेलिन पे अटैक कर देती है और सोल्जर्स रिक पे। एवेलिन अनुक्सोनामुन से बच के भाग रही होती है। रिक सोल्जर्स के साथ इंटेंस फाइट कर रहा होता है। तभी अचानक सोल्जर्स रिक को काबू कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि उसे मार देंगे, मगर जॉनथन बुक में से कुछ रीड करता है जिससे सोल्जर्स वहीं स्टैच्यू बन जाते हैं और रिक बच जाता है। यहाँ एवेलिन अनुक्सोनामुन के अटैक से बहुत मुश्किल से बचती है। अब सोल्जर्स पे इमोटेप की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, मगर जॉनथन के ऑर्डर्स पे वो आगे बढ़कर अनुक्सोनामुन को स्टैब करके मार देते हैं। इमोटेप गुस्से में आकर जॉनथन पे अटैक कर देता है, मगर रिक इमोटेप का हाथ कट करके जॉनथन को बचा लेता है। इसी दौरान जॉनथन इमोटेप से की भी ले लेता है। रिक इमोटेप को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है, जबकि एवेलिन और जॉनथन बुक को खोल लेते हैं। इमोटेप रिक का गला दबा के मारने ही वाला होता है कि एवेलिन बुक से स्पेल रीड करके अपने हीरो को बचा लेती है। हॉर्स कार्ट पे कुछ सोल्स आती हैं जो इमोटेप की सोल ले जाती हैं, मगर हैरानी की बात ये है कि वो अभी भी जिंदा है। रिक आगे बढ़ के स्वॉर्ड से उसे स्टैब करता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि वो इमोर्टल हो गया है। इमोटेप रिवर ऑफ डेथ में गिरता है, जिससे कुछ फेसेस निकल के उसे अपने अंदर ले लेते हैं। फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये लोग इमोटेप से जान छुड़वा लेते हैं। सीन्स पेन पे शिफ्ट होते हैं, जो ट्रेजर स्टील करते हुए अचानक बूबी ट्रैप सेट कर देता है, जिस पर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। सब तेजी से भागते हुए बाहर की तरफ जाते हैं, मगर बेन डोर क्लोज हो जाने की वजह से वहीं फंस जाता है, जिसके बाद बहुत सी बीटल्स आकर उस पे अटैक करके उसे मार देती हैं। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सिटी ऑफ डेड फुल्ली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहाँ उन्हें आर्डिथ मिलता है, जो उन्हें बहुत रिगार्ड करता है कि उन्होंने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया है। रिक और एवेलिन किस करते हैं, जिसके बाद रिक एवेलिन को अपने कैमल पे और जॉनथन दूसरे कैमल पे वापस घर के लिए निकल जाते हैं, इस बात से अनजान कि उन्हें गोल्ड भी मिल चुका है, क्योंकि उन कैमल्स पे बेन ने बहुत सा गोल्ड लोड कर दिया था। और वहीं मूवी एंड हो जाती है।